ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुम मुहदात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अज़ीज़ दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बुजुर्गों, अल्लाह ताला का बड़ा फजल और उस मालिक कायनात का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमको इंसान बनाया और फिर इंसानों में भी अल्लाह तबारक व ताला ने ये एहसान किया कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला इस नेमत की हकीकी कदरदानी करने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। आगे जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूँ, बात अल्लाह की होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, जुबान सिर्फ मेरी होगी। अल्लाह की बात में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में नूर होता है, एक यकीन होता है, एक सच्चाई और हकीकत होती है। जब आपके दिल, आपके कान में अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अंदर जाएगी तो आपके अंदर के वजूद को स्कैन करेगी और आपको पूरा नूरानी बनाकर आपके अंदर के यकीन को बढ़ा देगी। इसलिए जो भी बात होगी, आप मेरी आंखों से आंखें मिलाते रहे, मुझे देखते और सुनते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आइंदा कही जाने वाली बात पर मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, ये जो वक्त अभी आने वाला है जिसको हम कुर्बानी के अय्याम कहते हैं, ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। उन्होंने ये अंजाम दिया था। इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, पूरी दुनिया में शिर्क, बुत परस्ती, इल्हाद, दहरियत, खुदा का इनकार, अल्लाह से लड़ाई लेने और अल्लाह की नाफरमानी करने और गुनाह और जुल्म और बर्बरियत का दौर है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, ये जो यूट्यूब है, ये जो प्लेटफॉर्म है जी, ये प्लेटफॉर्म कई नौजवानों के ईमान के सल्ब करने और खत्म होने का जरिया बन रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बहुत अहम मसला है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया के अंदर हर इंसान ये समझता है कि माल दौलत है। सही है, गलत बोल रहा हूं? हर इंसान ये समझता है कि माल दौलत है, रुपया पैसा ये दौलत है। ठीक है, हर इंसान को पता है। किसी को कभी आपने देखा कि माल के ऊपर कोई फजाइल बयान किए जा रहे हो, कमाने के ऊपर उभारा जा रहा हो, लोगों की मुलाकातें की जा रही हो और बताया जा रहा हो कि सुनो सुनो माल बड़ी दौलत है? कभी देखा आपने? दुनिया का हर इंसान माल को दौलत समझता है, रुपए पैसे को एक कीमती चीज समझता है। और मेरे दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, नौजवानों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर माल को हम दौलत समझते हैं तो उससे भी बड़ी दौलत वो है जो हमारे दिलों में आज यकीन किए हुए और रखी हुई चीज है, और वो ईमान की दौलत है। बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत को बचाना और इस दौलत को बढ़ाना, यही असल काम है। माल की दौलत को जो हम समझते हैं, उसी तरह से हमको चाहिए कि उससे ज्यादा अहमियत के साथ ईमान की दौलत को समझें। ईमान एक कीमती दौलत है, उसको बचाना और उसको बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान रहा और उसने जीवन गुजारा और जिंदगी बसर की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक ईमान वाला इस आसमान की छत के नीचे और जमीन के ऊपर मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोजाना सूरज को ऐसा ही निकालता रहूंगा, आसमान की छत को ऐसा ही बाकी रखूंगा, जमीन को मैं ऐसा ही बाकी रखूंगा, हवाओं का सिलसिला चलता रहेगा और ये दुनिया बाकी रहेगी। इतना बड़ा मर्तबा है किसका? उस इंसान का जिसके दिल में ईमान हो। ठीक है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा राई के दाने के बराबर भी ईमान मेरे पास लेकर आएगा, सुभान अल्लाह, कितना? राई के दाने के बराबर। अल्लाह कितने अच्छे हैं, कितने छोटे पर राजी हो जाते हैं। सही है ना? बच्चा भी 10 रुपए नहीं लेता है, सच्ची कहता हूं। मेरी छोटी वाली वो ना बोलती, बोले तो बहुत छोटा है। सही में अल्लाह अकबर, अल्लाह कितने प्यारे हैं, कितने रहीम है, कितने करीम है। मेरे अल्लाह ने कहा अगर ए मोमिन बंदे, ए नौजवान साथियों, अगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम अगर राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर लाओगे तो मैं तुमको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। है ना ईमान दौलत? अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी का पैमाना ईमान है। ईमान
आज कदम कदम पर लुटेरे हैं, माल के नहीं ईमान के। आपको ईमान बर्बाद करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके जेब में जो खतरनाक आइटम है उसको बाहर निकालो, उसको ऑन करो और उसके अंदर आप स्क्रॉल करके अंदर चले जाओ, आपका ईमान खुद ब खुद वहां से सल्ब होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मोबाइल खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, इसने अच्छों के ईमान को बर्बाद कर दिया है। आज पूरी दुनिया में कुफ्र है, कुफ्र की आवाज है, कुफ्र का दबदबा है, कुफ्र का गलबा है। काफिर मुशरिक अल्लाह का मुनकिर दुनिया में अल्लाह की जमीन पर दंदनाता फिर रहा है, और हमारे ईमान की कमजोरी इतनी है कि हमारे जो बड़े बड़े सरबराह हैं, हुकूमत के जो इख्तिदार पर बैठे हुए हैं, वो इन मुशरिकों को और इन काफिरों को और नाफरमानों के सामने अपने दौलत के दाने खोल देते हैं, है ना। जब आदमी का ईमान कमजोर हो जाए, जब यकीन की बुनियादें अंदर से हिल जाए, जब अल्लाह का ख्याल न रहे, जब अल्लाह की इबादत के लिए आदमी तैयार ना हो, जब अल्लाह की नाफरमानी पूरी दुनिया में होने लगे, तो इंसान का अंदरून कमजोर हो जाता है। फिर उसको अपनी हुकूमत के जाने का अंदेशा होता है, अपनी हुक्मरानी के खत्म होने का डर होता है, अपने वजूद के बाकी रहने का डर हो जाता है। तो वो अपने वजूद को बाकी रखने के लिए काफिरों को और मुशरिकों को तोहफे देता है। अल्लाहु अकबर। कुछ दिमाग में बात आ रही है? बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार है माशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, यकीन और ईमान ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला उस यकीन और ईमान की कद्र करने की हमको तौफीक अता फरमाए। हजरत रबी बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, बादशाह के दरबार में आ रहे हैं, कपड़े फटे हुए, कोई अच्छा साजो सामान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, मर्सिडीज नहीं जी, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई सोने का प्लेन नहीं, कुछ नहीं, बस सादा है, सीधे हैं, आसान है, आ रहे हैं। जब वो दाखिल हुए बादशाह के दरबार में, तो अपनी तलवार को निकाला और तलवार को रगड़ते हुए चल रहे हैं। क्यों? जब ईमान की बुनियाद मजबूत हो तो आदमी को दुनिया की मालो दौलत और दुनिया के हशम खदम मरऊब नहीं कर सकते, है ना। सहाबा ने सादगी के साथ, बोलो, सहाबा ने सादगी के साथ, सहाबा ने दुनिया के कम हिस्से पर कनात करते हुए, दुनिया के कम हिस्से पर जिंदगी बसर करते हुए, दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करके बता दिया, है ना। क्यों? बोलो, ईमान मजबूत था, यकीन की बुनियादें मजबूत थी। अब सवाल आपको होना चाहिए कि ईमान मजबूत कैसे किया जाए, यकीन की बुनियाद को मजबूत कैसे किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए हैं, मुख्तलिफ काम दिए हैं, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल चीजें दी हैं, उनको हम करते जाएंगे, ईमान मजबूत होता जाएगा। सबसे पहली चीज 5 वक्त की नमाज है। हाँ, ईमान यही से मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब, बोलो सल्लल्लाहु, गौर से सुनना, बहुत अहम हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस मेरे से लेकर आप में से हर एक के दिल के अंदर उतरना चाहिए। वहीं से हदीस में बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, दिल तक जाना चाहिए।
प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सुबह की फजर की नमाज पढ़ लेता है वो इंसान अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। सुभान अल्लाह। अब हम में से हर एक को देखना चाहिए कि मैं फजर के लिए कितना पाबंद हूं, कितना एहतिमाम करता हूं, अपने आप को कैसे महफूज करता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, है ना। फजर जिसने पढ़ ली उसने अपने आप को अल्लाह के अमनो अमान में दे दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इस फजर पढ़ने वाले साथी को सताता है, उसको तकलीफ देता है, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के जिम्मे में एक इंसान जो पहुंच गया है उसको तकलीफ दे रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी ने 5 वक्त की नमाज को पढ़ लिया उसके गुनाह ऐसे धुलते हैं जैसे कि किसी आदमी के रास्ते में जब वो फैक्ट्री और काम से घर जा रहा हो और रास्ते में 5 नहरें पड़ती हो, वो एक के बाद दूसरी नहर में डुबकी लगाता हो, नहाता हो और घर पहुंचने तक उसमें 5 दफा गुस्ल करता हो। मेरे नबी ने सहाबा से पूछा, अंजना फार्म से कोई आदमी निकले, घर जाए, दिन भर काम करे, यहां से कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, दिन भर काम करे, कपड़े गंदे हो गए, अब घर जा रहा है मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो 5 नहरें रास्ते में, 5 गुसल खाने अपने जमाने में कह लो, रास्ते में आ रही हो, हर गुसल खाने में आदमी में नहाए और घर पर पहुंचे। आपसे सवाल है मेरा, क्या उसके जिस्म पर कोई मेल कुचेल गंदगी बाकी रहेगी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अगर तुम में से कोई शख्स अपने घर जा रहा और रास्ते में 5 नहरें पड़ती हो और उनमें वो हर दफा गुस्ल करता हो, घर पहुंचता हो, हल यबका मिन दरनिही शैउन। मेरे नबी ने पूछा, प्यारे सहाबा जरा बताओ उसके जिस्म पर कोई मेल कुचेल रहेगा? साहबा ने इरशाद फरमाया, ला यबका मिन दरनिही शैया, उसके जिस्म पर कोई भी मेल कुचेल नहीं रहेगा। ये मेल कुचेल क्या है? ये मेल कुचेल शक है, शुबा है, कुफ्र है, शिरक है, दहरियत है, खुदा का इनकार है, नाफरमानी है, दिल में जमने वाली गंदगी है। यही है सब कुछ। बताओ ईमान मजबूत नहीं होगा? मैं आपको आपकी मिसाल देता हूं। हम जब नमाज पढ़ते हैं, गौर से सुनना, नमाज पढ़ते हैं ना, अरे बोलो ना, हाँ ऐसा जरा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। हाँ ऐसा जरा साथ में रहिए। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं? वुजू करते हैं। सच सच बताना, जब वुजू करते हैं तो कैसा लगता है? एकदम सुकून लगता है। पता है क्यों? लाओ मैं आपको बताता हूं। मेरे नबी बोलो सल्लल्लाहु, आकाए दो जहां फखरे रसूल सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोमिन बंदा वुजू करने लगता है, बेटे गौर से सुनना, सुन रहे हो ना? हाँ, जब कोई मोमिन बंदा वुजू करने लगता है वो हाथ धोता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उसके हाथ ने जो गुनाह किए हुए वो गुनाह हाथ धोने की वजह से धुल जाते हैं। नमाज पढ़ी? अभी नमाज पढ़ी ही नहीं है भाई, अभी तो उधर ही है बाहर। हुजूर फरमाते हैं जब चेहरा धोता है तो चेहरे में जितनी चीजें यानी आंख, नाक, कान, ये जितनी चीजें हैं और जुबान कुल्ली करेगा, उन्होंने जो कुछ गुनाह किए हैं वो गुनाह मुंह चेहरा धोने की वजह से धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। अभी नमाज पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, बहुत आसान बता रहा हूं ईमान को मजबूत करने की, बहुत लंबी लंबी बात नहीं करने का, 2 पॉइंट बात करने का, ताकि आप कर सके और ईमान की बुनियाद को हम मजबूत कर सके। ईमान बचाना इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। कान खोलकर सुन लो।
ईमान बचाना, ईमान बढ़ाना मेरा, मेरी बीवी बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे खानदान वालों का, मेरे मोहल्ले वालों का मेरी जिम्मेदारी है। और से सुनो, हुजूर फरमाते फिर उसके बाद कोई आदमी पांव धोता है तो पांव से चलने से जो गुनाह हुए अल्लाह ताला उस वुजू करने की बरकत से पांव के गुनाहों को धो देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब मोमिन बंदा वुजू करके बाहर निकलता है हत्ता यखरुज नक़िय्यम मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी वुजू कर लेता है अगर उसके नाखून के नीचे भी कोई गुनाह छुपा हुआ है तो वो भी धुल जाता है और आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब बोलो वुजू करेंगे तो सुकून होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। ये है सुकून की वजह, ये है सुकून की वजह। अब मस्जिद में आ गए, अब हम सुन्नत पढ़ते हैं ना, कैसा लगता है? एकदम फ्रेश लगता है, सुकून लगता है जी। नमाज पढ़ते हैं एकदम शांति हो जाती है, एकदम दिल भर जाता है, एकदम सुकून होता है। जब आदमी नमाज पढ़ लेता है ना फिर उसको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये वो कुछ नहीं रहता है। हम लोगों ने अपना राब्ता और कनेक्शन अल्लाह से काट लिया है, इसलिए ये सब परेशानियां हैं। मेरे अजीजों, कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना, छोटे छोटे करना, लेकिन रोज करना है। करेंगे 5 वक्त की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सुन लिया? कहाँ रहते हो? कहाँ पर रहते हो? वहां से आए हो? अच्छा माशाल्लाह, लेकर जाना, शहादा बोलना लोगों को जी। बात समझ में आई आपको? दूसरी बात यह है कि कुरान की तिलावत करने की, मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे अल्लाह की उसमें बात है, मेरे अल्लाह ने उसमें हकाइक बयान किए, मेरे अल्लाह उसमें बोलता है, समझाता है, सिखाता है, जिंदगी के रूल्स, जिंदगी की हकीकतें, दुनिया में पहले क्या था उनको बयान करता है, दुनिया में अभी क्या है उनको बयान करता है, और दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो उस वक्त क्या होने वाला है मेरा अल्लाह उस कुरान में वो भी बयान करता है। यह है कुरान। इस कुरान को पढ़ना भी इबादत है। बोलो, इस कुरान को पढ़ना भी इबादत है, इस कुरान को पढ़ाना भी इबादत है, इस कुरान को सीखना भी इबादत है, इस कुरान को सिखाना भी इबादत है। एक आदमी की नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि वो कुरान न पढ़ लेवे है। इस कुरान को देखना भी इबादत है। हाँ, जब कारोबार के लिए सुबह निकला करो तो कुरान देखकर निकला करो, पढ़ने का तो है ही, लेकिन पढ़ ना सकते हो तो पहले देखने से शुरू करो, उसको उठाओ। पहले तो घर जाना, आज मैं बयान में कहता रहता हूं, मेरी आदत है, मैं जाता हूं बयान में, मैं एकदम कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल बातों पर बात करूं, है ना, वहीं से इस्लाह होगी, वहीं से ठीक ठाक होगा। आसमान जमीन हवा इसकी बात करेंगे तो अपने अंदर कुछ नहीं आएगा, अपनी जिंदगी में कहां से आएगा, वहां से बात कर रहा हूं। घर जाएं, आज कुरान को उठाएं और जो गर्दो गुबार उस पर लगी हुई ना उसको साफ करें कपड़े से, उठा के उसको सबसे पहले चूमे, है ना, साफ करके, और फिर ऊपर नहीं नीचे रखे। अपने ऊपर क्यों रखते हैं पता है? कुरान ऊपर इसलिए रखते हैं कि बच्चे जो है गिरा न देवे। एक बेअदबी से बचाने के लिए हमेशा की बेअदबी करते हैं। कई कई दिन, कई कई हफ्ते और महीने हो जाते हैं, अल्लाह माफ करे, हम कुरान की तिलावत नहीं करते। अगर कुरान नहीं आता कोई हरज नहीं, कुरान को देखना भी इबादत है। कभी कभी उंगलियां फेर कर भी ऐसा कहा करो कि मेरे अल्लाह ये तेरा कलाम है, तू मुझे तौफीक दे, मेरे लिए इसका पढ़ना आसान कर दे। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो शुरू करो, अल्लाह आगे भी रास्ता दिखाएगा। ठीक है, कुरान की तिलावत। उसके बाद एक चीज और है और वो है दुआ। क्या है दोस्तों? दुआ। दुआ हथियार है। जब सारे इंसान के हथकंडे,
सारे असबाब, सारी कोशिशें, सारी मेहनत जब बंद हो जावे, दुआ वहां से अपना काम स्टार्ट करती है। हाँ, जब किसी से कोई काम नहीं होता, दुआ वहां काम बनाती है। क्यों? दुआ अल्लाह से लेने का जरिया है। अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, हदीस में आता है कि दुआ मोमिन का हथियार है। इससे बड़े बड़े मसले हल होते हैं। यकीन से मांगोगे जरूर भी जरूर अल्लाह अता करेंगे, अल्लाह देने वाले हैं। मा मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, तुमको क्या चाहिए? घर चाहिए? तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? तुमको क्या चाहिए? दौलत चाहिए? तुमको क्या चाहिए? बंगला चाहिए? तुमको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? तुमको क्या चाहिए? सेहत चाहिए? तुमको क्या चाहिए? जिंदगी चाहिए? तुमको क्या चाहिए? औलाद चाहिए? तुमको क्या चाहिए? बीवी चाहिए? तुमको क्या चाहिए? सुकून चाहिए? तुमको दुनिया भर की क्या चीज चाहिए? आओ आओ मेरे पास आओ, मुझसे मांगो। क्यों? इसलिए कि मा मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें तुमको आंखों से नजर आती है और वो चीजें जो तुमको नजर नहीं आती, उन सब चीजों के खजाने अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास है। कहां से लेने का? अल्लाह से लेने का। मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को दीनी आमाल और अल्लाह के अहकाम को और हुजूर पाक शासन की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाने और अमल देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, ईमान खुद का भी बनाओ और खुद का भी बचाओ। ईमान अपना भी बनाओ, अपने बीवी बच्चों का, औलाद का बनाओ और बचाओ। आपका छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, मोबाइल की वजह से वो अभी से धीरे धीरे ट्रैक से हट रहा है। नौजवानों के हाथ में मोबाइल आजाद हो गया है। वो कहां कहां जाता है, क्या क्या देखता है, कौन कौन सी वेबसाइट पर घूमता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। इनको मोबाइल से बचाओ। और नौजवानों सुनो, तुम ईमान को खत्म करने वाली, ईमान को बर्बाद करने वाली चीज अपने जेब में और अपने हाथों में लेकर 24 घंटे घूम रहे हो। याद रखो, ये मोबाइल अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया तो ये छुरी की तरह है। इससे सेब भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं और काम की चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छुरी की तरह है, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो किसी का हाथ और उंगली काट सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं। इसलिए इस मोबाइल का इस्तेमाल दुरुस्त करो। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल बुरा है। बात समझ में आ रही है? मोबाइल यहां भी देखो, लेकिन यहां काम कर रहा है, वो यहां अपना काम कर रहा है वो। तो मोबाइल बुरा नहीं है, टिकट भी बनता है, पैसे भी भेजते हैं, बात भी होती है, अम्मी से भी बात होती है, अब्बा से भी होती है, बीवी से भी बात होती है, बच्चों से भी बात होती है, कारोबार भी उसके ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन ये छुरी वो है जो सब्जी काट रही है, फल काट रही है, तो ठीक है करो, लेकिन किसी के ऊपर हमला करो, दुरुस्त नहीं है। तो छुरी का इस्तेमाल वो असल है, ऐसे ही मोबाइल के इस्तेमाल वो भी असल है। करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। तो कहने का मंशा यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ईमान दिया है उसको हम बचाने की और बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए बुजुर्गों ने एक तरतीब भी रखी है ना, अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, वो भी यही है। ईमान के बोल बोले जाते हैं, यकीन की बातें कही जाती है। इससे क्या होता है? इससे ईमान ताजा होता है। कुर्बानी आदमी देता है, अपना माल, अपनी जान और अपना पैसा लगाता है, वक्त लगाता है और जाता है। अल्लाह ताला जिंदगियां बदलते हैं। ठीक है इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबों को दीनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बोलना कुछ और था, आप लोगों के चेहरे कुछ हुए तो मुझसे
वो ज़रूरत की बात अल्लाह ने निकाल दी। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबों को कही गई बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।